जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी आप सब लोगों को? जी सर आ रही है। चलें, वाह, वेरी गुड जी। अगर आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो बेटा, बच्चे अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। अभी जस्ट 11 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, इंक्लूडिंग मी। टोटल जो है वो 12 हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं। अ, तब तक हम लोग बेसिक सी डिस्कशन करते हैं अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। हो सकता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि आप लोग मोस्टली मोस्टली तो नहीं, तकरीबन सभी ने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ा होगा। अगर किसी ने बीए बीएससी किया है तो उसने भी पढ़ा होगा, और जिन्होंने एडीपी करके आए हैं वो तो ज़रूरी, उन्होंने तो ज़रूर पढ़ा होगा, लाजमन पढ़ा होगा। पढ़ा हुआ है ना सबने? जी सर। वेरी गुड। तो क्या जानते हैं आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू तो दें। जी, अदिलुर रहमान, लाइबा नज़र, आयजा अशरफ, हमजा अशरफ। हमजा अशरफ ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा साथ। ये जहांजेब खान ने भी रोल नंबर नहीं लिखा, खुबैब यकूब ने भी रोल नंबर नहीं लिखा, ये महविश ने रोल नंबर नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कंप्यूटर पढ़ी नहीं है, पिछले मैंने ग्रेजुएशन की है, उसमें कंप्यूटर नहीं थी। अच्छा, कंप्यूटर के बारे में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा? आप जी सर। आप बीए करके आई थी? जी जी। बीए कौन से कब सब्जेक्ट्स में किया था आपने? सर बीए साइकोलॉजी में था और इस्लामिक इलेक्टिव थी उसमें, और अरेबिक थी। चलें। उसके अलावा इंग्लिश थी। जी। चलें, अच्छी बात है जी। बाकी लोग, जिन लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हुआ है, जी आयजा बेटा आप बता दो। जी सर। सर ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर हम बाकी अदर सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये एक इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर और ह्यूमन जो है ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है उसको। ये एक इंटरफेस होता है। अच्छा जी। और सर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर के अफाल को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर के अफाल को कंट्रोल करता है। बाकी जी कोई और लोग भी? चलें, मैं बता देता हूँ, शुरू करते हैं। जानते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग? जी सर, विंडो 7 है, मैक है, वो काली है। वेरी गुड। तो बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के पास एक ऐसी चीज का नाम है जो कि किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने में आपकी हेल्प करती है। जैसा कि माइक्रोवेव ओवन का एक अपना सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर पे आप लोग अपने टाइमिंग वगैरह सेट करते हैं, स्क्रीन पे नजर आता है, आप टाइम सेट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोवेव ओवन जो है वो चलना शुरू हो जाता है, आफ्टर 1 मिनट जो आपने टाइम सेट किया होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वो जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोवेव ओवन का, दैट इज बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दैट माइक्रोवेव ओवन। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे जहाज को चलाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। वो जो सॉफ्टवेयर है वो जो जहाज के लिए बनाया गया है, किसी एयरप्लेन के लिए बनाया गया है, वो आप लोगों के पास उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो सॉफ्टवेयर जो कि सीटी स्कैन की मशीन को ऑपरेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, वो उस सीटी स्कैन की मशीन का सॉफ्टवेयर, दैट नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें, दो वर्ड्स हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा सिस्टम दैट ऑपरेट्स अ सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स अ सिस्टम।
अब माइक्रोवेव ओवन अगर देखा जाए तो हार्डवेयर की फॉर्म में हार्डवेयर है, एक हार्ड चीज है, आप उसको पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। भाई आपने उसका दरवाजा खोला, उसका दरवाजा खोलने के बाद आपने उसमें अपनी कोई चीज रखी गर्म करने के लिए, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद आप लोग जो है वो टाइम तो वो सेट बहुत टाइम से पहले टाइम सेट कर देते हैं। वो टाइम सेट जहां से करते हैं, वो क्या चीज है, वो बेसिकली उसको ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है जो उसको बताएगा भाई कि आप स्टार्ट करो और 1 मिनट के बाद बंद कर देना है, जो कि बैक एंड पर सेकंड्स को काउंट करता है, मिनट्स को काउंट करता है। और आपके पास जैसे ही 1 डेढ़ मिनट का आपने टाइम लगाया होता है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। आप मुझे बताएंगे कि उस माइक्रोवेव ओवन का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है या नहीं है? बोले हैं, बताया करें कुछ तो। उस माइक्रोवेव ओवन का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा या नहीं होगा? सर होगा। वो जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोवेव ओवन का, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस सर। जो जहाज के अंदर चलता है वो जहाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह मुख्तलिफ डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर आप लोगों के पास जो उनके सॉफ्टवेयर काम करते हैं बेटा, दोज आर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब हम लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर हैं, हमें कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है। तो जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना बेटा, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने की जरूरत है। जरा दोबारा से सुनिएगा। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना, मीन्स के ऑक्सीजन के बगैर हम लोग नहीं जिंदा रह सकते। इसी तरह बेटा हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। और ऑपरेटिंग कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सो अब आप देखें कि आप लोग, कोई 5 साल से कंप्यूटर सिस्टम यूटिलाइज कर रहा है, कोई 10 साल से कंप्यूटर सिस्टम यूटिलाइज कर रहा है। अगर कोई कहता है कि मैंने कंप्यूटर सिस्टम यूटिलाइज नहीं किया था एमएससी कंप्यूटर साइंस में आने से पहले, लेकिन उसके पास मोबाइल फोन था, और मोबाइल फोन तो आप मेरे ख्याल से कोई 4 4 5 5 साल से कम अज कम यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो जो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर है जिसको आप एंड्रॉइड कहते हैं, वो क्या है? दैट इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके आईफोन का सॉफ्टवेयर है जिसको आप आईओएस कहते हैं, वो क्या है? दैट इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो मोबाइल फोन इज आल्सो अ कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, और हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स जो घरों में पड़े होते हैं वो भी कंप्यूटर्स हैं। तो जब उनकी बात की जाती है बेटा, तो हम लोग कहते हैं कि इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, जरूर होंगे और होने चाहिए। तो आजकल कंप्यूटर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम लोग फेमिलियर हैं, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। आपने यूनिक्स का नाम सुना होगा, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। आपने गूगल वालों का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में नाम सुना होगा। आपने एंड्रॉइड का नाम सुना होगा, आपने आईओएस का नाम सुना होगा। दीज ऑल आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब विंडोज जो है वो मोबाइल फोन में क्यों नहीं यूज हो रही, एंड्रॉयड जो है वो आप लोगों के पास सिस्टम में क्यों नहीं यूज हो रहा, ये बात की बातें हैं, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू ले रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरव्यू को लेने में हमें ये बारी सारी बातें समझनी चाहिए। अब आप लोग देखें कि आप लोगों ने कोई गेम खेलनी है,
तो आपको गेम खेलने से पहले अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपके सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल नहीं है और आप कहते हैं जी कि मैंने गेम खेलनी है, बेटा आप नहीं खेल सकते। आपके सेल फोन में एंड्रॉयड इंस्टॉल नहीं है और आप कहते हैं मैंने व्हाट्सएप यूटिलाइज करना है, आप नहीं कर सकते। आपके मोबाइल फोन में आईओएस इंस्टॉल नहीं है और आप कहते हैं जी मैंने कोई ना कोई सॉन्ग सुनना है, आप लोग नहीं सुन सकते। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स दैट मैनेजेस ऑल ऑफ द ऑपरेशंस, ऑल ऑफ द टास्क्स ऑफ अ सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए ही आप अपनी हार्ड डिस्क को एक्सेस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके प्रोसेसर से काम लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपकी एलसीडी की स्क्रीन को यूज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके सारे काम करवाता है। जब आप लोग टर्बो को यूज करते हुए कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद कोड लिखते हैं और कोड लिख के आप लोग जब उसको रन करते हैं और उसकी आउटपुट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है, तो जो स्क्रीन पे आपकी आउटपुट डिस्प्ले होती है वो टर्बो की वजह से नहीं होती। जो टर्बो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्क्रीन को कहता है, देन स्क्रीन आपको आपके सामने डिस्प्ले करवाती है। क्योंकि अगर टर्बो डायरेक्टली स्क्रीन पर आपकी आउटपुट डिस्प्ले करवाने के काबिल होती तो फिर हमें उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही ना पड़ती। इन शॉर्ट इन सारी बातों का मकसद क्या है कि हमारे हार्डवेयर को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, हमारे सॉफ्टवेयर्स को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। देखें एक ऑपरेटिंग सिस्टम कितना जनरल सॉफ्टवेयर है कि आप लोग मार्केट से सिस्टम परचेज करके लेके आते हैं तो सबसे पहले आप उसमें विंडोज इंस्टॉल करते हैं। विंडोज इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें अपना मोजिल्ला इंस्टॉल करते हैं, अपना गूगल क्रोम इंस्टॉल करते हैं, अपना वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, आप लोग पीडीएफ इंस्टॉल करते हैं, आप लोग अपनी गेम्स इंस्टॉल करते हैं, आप लोग जूम इंस्टॉल करते हैं, आप लोग व्हाट्सएप वेब से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। मीन्स के एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आप उसके ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि भाई मैं इसको इंस्टॉल नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक जनरल सॉफ्टवेयर होता है। इन सारी बातों का क्या मकसद है? इन सारी बातों का मकसद ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है दैट यू कैन इंटरेक्ट विद योर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सकता है, करता है, दैट यू कैन इंटरेक्ट विद योर हार्ड हार्ड डिस्क। आप एक सिस्टम मार्केट से लेके आते हैं और उसके अंदर आपकी 500 GB की हार्ड डिस्क भी लगी हुई है। आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं और ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है सामने, ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है और कहीं से भी आपको कोई ना ऑप्शन नजर आ रहा है ना कुछ और नजर आ रहा है, कोई आइकन भी नजर नहीं आ रहा है, एक ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, तो आपने हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे? आप कर लेंगे? मुश्किल नजर आता है, नहीं कर पाएंगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे माई कंप्यूटर का आइकन चाहिए मेरी स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं डबल क्लिक करूं अपनी हार्ड डिस्क को एक्सेस करके अपनी हार्ड डिस्क में कोई चीज कॉपी कर सकूं। तो ये जो माई कंप्यूटर का आइकन है, ये जिसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं, ये डेस्कटॉप क्या है? ये डेस्कटॉप एक इंटरफेस है। किसका इंटरफेस है? विंडोज का। क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी चीज को यूज करने का कोई ना कोई इंटरफेस होता है। आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं, मोबाइल फोन को जब आप ऑन करते हैं तो सामने एक स्क्रीन आ जाती है, उस स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल आइकन्स बने होते हैं। अगर वो स्क्रीन ना आए, ब्लैक कलर की नॉर्मल स्क्रीन आ जाए, ब्लू कलर की एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाए, तो आपने तो कहना है यार कि अब मैं इसको यूज कैसे करूंगा? मेरा व्हाट्सएप का आइकन किधर है? मेरा व्हाट्सएप का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा।
सो हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस से ये था कि हम लोग अपने सिस्टम के प्रोसेसर को यूज करना चाहते हैं। हमारा पर्पस था हम अपने सिस्टम की रैम को यूज करना चाहते हैं। हमारा पर्पस था हम अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क को यूज करना चाहते हैं। हमारा पर्पस था हम अपने सिस्टम के लैन कार्ड को यूज करना चाहते हैं। हमारा पर्पस था हम अपने सिस्टम की स्क्रीन को यूज करना चाहते हैं। हमारा पर्पस था हम अपने सिस्टम के स्पीकर को यूज करना चाहते हैं। सो देयर शुड बी अ मेजर सॉफ्टवेयर जिसको यूज करते हुए हम अपने सारे हार्डवेयर से काम ले सकें। आपने अपने प्रोसेसर से काम लेना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेसर से काम ले रहे हैं। प्रोसेसर से तो काम ले रहे हैं बेटा, जब आप लोग उसको अपनी लंबी लंबी लेंथी कैलकुलेशंस देंगे। प्रोसेसर से तो काम लेंगे जब आप लोग जूम की एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपना क्लास अटेंड करेंगे। रैम को तभी यूज होगी ना जब आप उसको कोई ना कोई प्रोसेस देंगे टू रन। लैन कार्ड तभी यूज होगा ना जब आप लोग इंटरनेट कनेक्शन अपने सिस्टम के साथ लगाएंगे और लगा के आप लोग उसके थ्रू, जूम के थ्रू या गूगल क्रोम के थ्रू मल्टीपल इंटरनेट रिलेटेड टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। सो व्हाट इज दैट थिंग? वो क्या चीज है जो कि हमारे हार्डवेयर को मैनेज करती है, जो हमारी मेमोरी को मैनेज करती है, जो हमारी फाइल्स को मैनेज करती है? 500 जीबी की हार्ड डिस्क है। आप कोई भी फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर कर देते हैं। वो हार्ड डिस्क में कहाँ स्टोर होती है? डाटा किधर पड़ा होता है? हमने कभी नहीं सुना, ना सोचा है, ना कभी देखा है। हमने कभी इसके बारे में टेंशन ही नहीं ली। हम अपनी हार्ड डिस्क की पार्टीशंस कर लेते हैं, C, D, E, F। एफ पार्टीशन 100 जीबी की पार्टीशन है। आप लोग उसमें 50 जीबी डाटा रख लेते हैं तो आपका सिस्टम आपको बताता है भाई कि एफ पार्टीशन के अंदर 50 जीबी फ्री है, 50 जीबी फुल है। उसको कैसे पता चल गया भाई वो 50 जीबी फ्री है, 50 जीबी फुल है? दैट मीन्स के दैट मैनेजेस योर हार्ड डिस्क। जब हम लोग कोई बहुत सारा काम करते हैं अपने सिस्टम के साथ, हमें मैसेज आ जाता है मेमोरी ओवर हो रही है। वही उस मेमोरी कैसे ओवर हो रही है? इसका मतलब है कि वो मैनेज कर रहा है उसको, उसको पता है मेमोरी ओवर हो रही है। स्क्रीन के ऊपर डाटा डिस्प्ले करवाना है, कैसे करवाना है? आपने कभी उसको बताया भी ऐसे जाकर डिस्प्ले करवाओ? कभी नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कि सारे टास्क को, सभी प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर रही है, जो कि यूजर को भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, सिस्टम्स को भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, जो कि यूजर्स को उसकी एप्लीकेशन रन करने में हेल्प करती है, जो कि सिस्टम को बताती है भाई इतनी हार्ड डिस्क रह गई है, इतनी रैम रह गई है, प्रोसेसर इस वक्त इतने प्रोसेसर्स के साथ काम कर रहा है। तो बेटा इसका मतलब ये है, इन सारी बातों का मतलब ये है कि जब आप लोग किसी सिस्टम को ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है, तो हम उसको उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज विंडोज। हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में आप लोग शायद सुना हो, जिसको लिनक्स कहते हैं, यूनिक्स कहते हैं, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारी जो पोर्टेबल डिवाइस जैसे हमारा मोबाइल फोन है, जब हम इसकी बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एंड्रॉइड, दैट इज iOS। ठीक है जी। तो अगर सिंपली डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं उसको बताऊंगा भाई कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, जैसे आपकी क्लास फेलो आयजा बता रही थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। देखें हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर में सिस्टम यूनिट है, एलसीडी है, माउस है, कीबोर्ड है, लैन कार्ड है, उसके अंदर प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क है, ईच एंड एवरीथिंग। यूजर कौन है? हम। अब उस हार्डवेयर को यूज करना है, उस हार्डवेयर को यूज करने के लिए भाई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इंटरफेस का क्या मतलब होते हैं?
जो यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सकता हो, इंटरफेस फ्रंट एंड को कहते हैं। फ्रंट एंड को इंटरफेस तो कहते हैं, लेकिन इंटरफेस का लफ्जी मतलब क्या है बेटा? इंटरफेस जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ और ह्यूमन के साथ, उसको इंटरफेस कहते हैं। लफ्जी लफ्जी वर्ड के मीनिंग। जो शो होता है उसका इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब बेटा ये होता है पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी, वे ऑफ कम्युनिकेशन। सो यूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम यू कम्युनिकेट विद योर हार्डवेयर। You double click on your my computer icon, you access your hard disk. What is hard disk? Hard disk is one of the hardware. आप लोग गूगल क्रोम को ओपन करके वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन कैसे करते हैं आप लोग? बैकएंड पे हार्डवेयर यूटिलाइज नहीं होता आपका। आप प्रोसेसर के थ्रू काम लेना चाहते हैं, रैम के थ्रू काम लेना चाहते हैं, आप आपका लैन कार्ड यूटिलाइज होता है, उसके थ्रू काम लेना चाहते हैं। सो इंटरफेस एक पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी को कहते हैं, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं अपने हार्डवेयर के साथ। दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम को आसान लफ्जों में बोला जाता है इट इज एन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम हार्डवेयर के थ्रू काम करते हैं। अब जो बातें आप बता रहे हैं वो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, आयजा भी सही बता रही थी, ये शायद समीर ने भी सही बताया था। डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप खुद से एक इंटरफेस है। ये अतर अब्बास क्या करने लग गया है? डेस्कटॉप खुद से एक इंटरफेस है। ये फ्रंट एंड है ना विंडोज का, ये विंडोज का फ्रंट एंड है, ये खुद से एक इंटरफेस है। अगर डेस्कटॉप हमने विंडोज इंस्टॉल कर दी, विंडोज इंस्टॉल करने के बाद ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है बिल्कुल ब्लैंक, तो हम कैसे यूटिलाइज करेंगे जी? विंडोज को यूज करते हुए हम अपने सिस्टम को कैसे यूज करेंगे? नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर दिया आपने, जब आप वर्ड को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और सामने एक व्हाइट कलर की बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, ना कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ना ही कोई उसके ऊपर बटन बने हुए हैं, ना ही कोई उसके ऊपर शॉर्टकट कुछ चीजें बनी हुई हैं, आप कैसे यूटिलाइज कर लेंगे? आप अपने सेलफोन पे व्हाट्सएप ओपन करते हैं, ना कीबोर्ड आ रहा है, ना कीपैड आता है वहां पे आप लोगों के पास, ना वहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ना ही कोई और ऑप्शन नजर आ रहा है, भाई आप व्हाट्सएप को कैसे यूटिलाइज कर लेंगे? इंटरफेस तो हर चीज का होता है पूरी दुनिया के अंदर। आप लोग किसी भी चीज को यूज करना चाहते हैं ना, तो इसका कोई ना कोई इंटरफेस होता है। फैन ऑन करना है अपने रूम का, तो बेटा बटन बने हुए हैं, वो बटन एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है। आप लोगों ने अपना टेलीविजन देखना है और टेलीविजन देख रहे हैं, आप दूर बैठे अपने चैनल चेंज कर रहे हैं, तो वो जो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल वर्किंग एज एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड टेलीविजन। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम लोग अपने हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उसके साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं। हम अपने सिस्टम के साथ हमेशा कम्युनिकेशन ही करते हैं। हम उसको डबल क्लिक करके कहते हैं ये कर दो, हम उसको सेंड की ऑप्शन पर क्लिक करके कहते हैं ये कर दो, हम उसको राइट क्लिक करके कॉपी करके कहते हैं ये कर दो, फिर कंट्रोल वी करके कहते हैं ये कर दो। फिर हम लोग उसके साथ गेम्स खेलते हैं, उसको जॉयस्टिक के साथ मूवमेंट करते हैं, कभी इधर को कभी उधर को कहते हैं, कभी ये कर दो कभी वो कर दो, उसको इनपुट दे के कहते हैं ये तो हम लोग उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे जैसे हम उसको कहते जाते हैं वैसे वैसे वो हमको हमें करके देता जाता है। डेफिनेटली काम करने के लिए कोई हाथ पांव तो होने चाहिए ना, और सिस्टम के हाथ पांव कौन से हैं? सिस्टम के हाथ पांव उसका हार्डवेयर है जो उसके अंदर लगा हुआ है, जो प्रोसेसर है उसका ब्रेन के तौर पे काम कर रहा है, जो रैम है उसकी मेमोरी के तौर पे काम कर रही है। बाकी आपके पास हर चीज का अपना अपना काम है। खाने के लिए आप हाथों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंटरनेट के लिए लैन कार्ड को और वाईफाई कार्ड को यूटिलाइज करता है। वर्किंग के लिए, सोचने के लिए आप लोग अपना दिमाग यूज करते हैं, तो वो आप लोगों के पास अपना ब्रेन, अपना जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको वर्किंग के लिए यूटिलाइज करता है, प्रोसेसिंग के लिए उसको यूटिलाइज करता है। डाटा स्टोर करने के लिए आप अपनी मेमोरी को यूज करते हैं, वो अपनी हार्ड डिस्क को यूज करता है। सो
अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं है जी। कंप्यूटर हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, चाहे आप कंप्यूटर की बात कर लें, चाहे आप लोग अपने सेल फोन की बात कर लें। तो सेल फोन भी एक कंप्यूटर ही है ना आजकल। तो मोबाइल फोन के ऊपर आप वो सारे काम करते हैं जो आप लोग अपने सेल फोन पर अपने कंप्यूटर पे करते हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई चीज पूछने वाली है? मेरे ख्याल से होनी तो नहीं चाहिए। नहीं सर। चलें, अब यहाँ पर उसने व्हाट डज द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, अब यहाँ पर वो आप लोगों से पूछता है। ये सारी बातें मैं बताया हूँ। कार का अपना सॉफ्टवेयर है। जैसे जैसे आप लोग जो है वो अब उसकी रेस बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आप लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिकली उसके व्हील्स तेज होते जाते हैं, कार तेज होती जाती है। और आपको स्पीडोमीटर के ऊपर भी उसकी जो है स्क्रीन के ऊपर भी नजर आना शुरू हो जाता है कि स्पीड कितनी है। क्या मतलब, बैकएंड पे उसका सॉफ्टवेयर ही है ना आप लोगों के पास, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रही है। आप फर्स्ट गियर में आ जाते हैं, सेकंड गियर में आ जाते हैं, थर्ड गियर में आ जाते हैं। व्हाट इज दिस? उसका सॉफ्टवेयर ही बैकएंड में मेंटेन कर रहा है ना उसको। एयरप्लेन का सर सॉफ्टवेयर है। ये जो कार वाली आपने एग्जांपल दी, इसमें जो पुरानी कार है, नई टेक्नोलॉजी इसमें तो है सॉफ्टवेयर, पुरानी में सॉफ्टवेयर तो नहीं है, वो तो हार्डवेयर सारे कंट्रोल करते हैं। तो इस टर्म में हम हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हार्डवेयर अभी आप पंखे का भी सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता है इस चीज का? नहीं सर, पंखे में ये आम जो है सीलिंग फैन इसमें कब होता है? लेटेस्ट नहीं, जो पुराने हैं अब भाई इनमें तो नहीं पुराने होता। पुराने पंखों में सॉफ्टवेयर नहीं होता? नहीं सर। अच्छा, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग कहते हैं इसका कैपेसिटर जल गया जी, इसका ये पंखे का कैपेसिटर जल गया तो ये। सर कैपेसिटर सॉफ्टवेयर तो नहीं है। ओ यार सबर तो कर मेरा भाई, लड़ क्यों रहे हो? कैपेसिटर तो एक हार्डवेयर डिवाइस है। ओ मेरे भाई, लड़ क्यों रहा है मेरे भाई? समझ सुन तो लो। आपके सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है कैपेसिटर तो वो। सर यूज होते हैं करंट को स्टोर करने के लिए। ओ भाई एक मिनट ठहर से जा, लड़ क्यों अच्छा रहा है? सर। नहीं सर। आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, वो भी हार्डवेयर ही होता है। यस सर। वो सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होता हार्डवेयर का अपना। वो तो सर उसके उसमें सेटअप में पड़ा होता है ना सर। अच्छा लाइक पंखे उसमें भी सर, जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते, विंडोज इंस्टॉल नहीं करते, तो उससे भी हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, कैपेसिटर में से आप लोग यहाँ से अपना सिस्टम का ये जो रेगुलेटर होता है या अपने फैन का, इसको कम करते जाते हैं तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है, तेज करते जाते हैं पंखे की स्पीड तेज हो जाती है। यस सर। ऐसे ही है। जी सर। तो जी उसको, सर। उसके जो पंखे की जो मोटर है, उसको पता जी सर। चलता है कि मैंने इतनी स्पीड के साथ घूमना है। वो तो सर उसे हम वोल्टेजेस दे रहे होते हैं, इतने वोल्टेजेस देंगे तो इतनी स्पीड से घूमेगी, कम देंगे तो कम स्पीड से घूमेगी। तो वो कैपेसिटर के अंदर ये सारा सर्किट बना हुआ है ना, कि नहीं बना हुआ? सर मेरे ख्याल के मुताबिक तो इसके अंदर कोई सर्किट नहीं होता, सर्किट बोर्ड नहीं होता जिसमें कोई सॉफ्टवेयर हो। इसमें तो बस ये होता है कि वोल्टेजेस कम या ज्यादा हो रहे हैं। और बेटा वोल्टेज कम या ज्यादा सर्किट की बेस पे ही होते हैं, सर्किट के बगैर कैसे कोई काम हो सकता है, मुझे ये तो बता दो। सर मेरा पूछना ये था सर आपसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमेशा सॉफ्टवेयर ही तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। ये जो हार्डवेयर है इन्हें भी तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को नहीं बोला जाता। हार्डवेयर तो हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर को यूज करने के लिए आप जिस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आपने अगर हार्डवेयर को यूज तो सर करना है, उस पंखे हार्डवेयर को यूज करने के लिए नहीं किसी न होता। किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है। ठीक है। जी सर। उस हार्डवेयर को यूज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हार्डवेयर तो पड़ा रहेगा ऐसे ही। ठीक है, आप लोगों के पास आपका प्रोसेसर, आपकी हार्ड डिस्क, आपकी रैम, जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके साथ हार्ड डिस्क का अपना सॉफ्टवेयर उसको आपस में लिंक करके जोड़ेंगे नहीं, काम नहीं लेंगे उससे, तो वो तो हार्ड डिस्क तो पड़ी रहेगी। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। कोई भी हार्डवेयर हो यस बेटा, सर। उसको उससे काम लेने के लिए उसका सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी होता है। ठीक है। यस सर। तो हार्डवेयर, अब आपकी पुरानी गाड़ियां हैं या नई गाड़ियां हैं, अब पुरानी गाड़ियों में भी सॉफ्टवेयर था, नई गाड़ियों का सॉफ्टवेयर और जदीद हो गया है। ठीक है, वो उसके मुताबिक आने लग गई हैं चीजें, उसके मुताबिक आने लग गई हैं सॉफ्टवेयर, उसके मुताबिक आने लग गया है। इसलिए आप परेशान ना हो किसी भी हार्डवेयर को जो कि इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास यूटिलाइज अब है। तो ये भी करंट पे चल रही है ना, आप लोगों की गाड़ियां भी करंट पे चलती हैं, हमारा सिस्टम भी करंट पे चलता है। यस सर। यस सर।
सही है ना। तो इनके हमारे पास जो भी हमारे पास इस तरह के बेटा हार्डवेयर होते हैं, उनके बैकएंड पे उनका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जरूर होता है। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कंट्रोल हो रहे होते हैं, अदरवाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू वो कंट्रोल नहीं हो सकते। पुरानी गाड़ियों में अगर सॉफ्टवेयर नहीं था तो हार्डवेयर के ऊपर आप लोग जो है वो उसका गियर सिस्टम कैसे कंट्रोल करते थे, वो गियर सिस्टम कैसे पता चलता था कि पहले गियर में है, दूसरे गियर में मैंने इतनी स्पीड के साथ जाना है, तीसरे गियर में मैंने इतनी स्पीड के साथ जाना है। स्पीडोमीटर को स्पीड के साथ कैसे मेजर करते थे, ये सारी चीजें वहां समझ आ रही है। तो गियर सिस्टम जो है वो गियर सिस्टम आपकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं आपकी गाड़ी को दूसरे गियर में डालते हैं तो वो आपको उसको रेड बुल पिला देता है तो वो तेज भागना शुरू कर देता है। तीसरे गियर में वो उसको रेड बुल के दो दो पैकेट्स पिला देता है तो वो और तेज भागना शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब है? सर जी इसके अंदर तो शायद आपने देखा है कि नहीं, इसके अंदर गरारियां होती हैं, तो छोटी गरारी, बड़ी गरारी, बड़ी गरारी तो और वो वर्किंग कर रही होती हैं। वो गरारियां कैसे चेंज होनी है? ऐसे नहीं होता बेटा। ऐसे तरह सॉफ्टवेयर मैनुअली हाथ से, अपने हाथ से हम जब गियर डालते हैं गियर लीवर के जरिए, सोच वो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो जैसे जैसे गरारियों में पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं, तो हम मैनुअल कर रहे हैं अपने हाथ के जरिए। उसमें तो कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो रहा, उसमें तो हम खुद कर रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर के बगैर ऐसा कोई काम नहीं होता मेरा पुत्र। सॉफ्टवेयर होता है तो ये सारा काम होता है। अब बात समझ आइए। ठीक सर है। जी क्लास फिजिकल का वो नहीं है। फिजिकल जब क्लास होगी तब आपके साथ इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एयरप्लेन, जी सर। आपने याद रखना है पुरानी गाड़ियां और नई गाड़ियां। जी सर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा एयरप्लेन, अब आप कहेंगे कि एयरप्लेन जो पुराने हैं उनके अंदर भी सॉफ्टवेयर नहीं होता था, नए पे नहीं अंदर। नहीं सर, उनमें तो होता है, उनमें तो होता है, वो तो सारा वो एक एविएशन का पूरा कंप्लीट सेटअप होता है, उसका तो पता है। चलो कोई बात नहीं, आपको पुरानी गाड़ियों पे भी मना लेंगे। एयरप्लेन पे आप मान गए ना, पुरानी गाड़ियों पे मान जाएंगे। सर गरारियां तो होती हैं, लेकिन अगर अब जब हम पहला गेयर डालते हैं तो उसको ये इन्फॉर्मेशन देता है सॉफ्टवेयर के पहले गेयर पे जाना है। ये सॉफ्टवेयर काम करता है, आप उसको ये समझाएं। इसको ये नहीं ना समझ आ नहीं ना रही, इसको इसको समझा देंगे बेटा। इसको एक गरारी अब करनी है, दो गरारियां करनी इसका है, गियर ये सिस्टम, करता है इसका सॉफ्टवेयर। इसका मोहम्मद अहमद का अपना गियर सिस्टम खराब हुआ है, वो सही कर लेंगे जब फिजिकल क्लास। सर मैं इंशाल्लाह क्लास में ना कोई तरकीब बना के इंजन ही ले आऊंगा एक। ठीक है सही है। तो चलें जी, नेक्स्ट प्रिंटर है। प्रिंटर का अपना सॉफ्टवेयर है बेटा, ठीक है जी। यस सर। वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपकी वॉशिंग मशीन्स हैं। वॉशिंग मशीन आप लोग देखें, आप लोग सेट कर देते हैं जी इतने पे चलना है, उसने इतनी स्पीड के साथ चलना है, इतनी स्पीड के साथ चलना है। और सही है ऐसा करना कि पुरानी वॉशिंग मशीन के नीचे देखना उनकी गरारियां हैं, गरारियां चेंज होती हैं कि नहीं होती। ठीक है नहीं फिर सर, वो मोटर होती है उसमें एक ही जस्ट, पर हाँ। उसके सर टाइमर वगैरह जो लगे होते हैं, वहाँ चिप्स लगी हुई होती हैं, उनमें हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी तरह कार में भी इसी तरह ही होता है, अल्लाह के बंदे। टोस्टर है, टोस्टर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंपाइलर है, कंपाइलर इटसेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीजें मैं आपको शुरू में बता आया हूँ कि हर डिवाइस जो आप आजकल देख रहे हैं इनके अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको यूटिलाइज करने के लिए इनका सॉफ्टवेयर जो है दैट नोन है देयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देख लेंगे व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वो डेफिनेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है, जो कि आपकी बुक में भी अवेलेबल है। दैट इज a program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware। इंटरमीडिएट से क्या मतलब होता है? इंटरमीडिएट से मतलब होता है कोई दरमियानी चीज। तो अब आप लोग इस वक्त देख लें कि आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, क्या लें, आप इस वक्त कंप्यूटर अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके और आपके हार्डवेयर के दरमियान एक दरमियानी मिडल लेयर के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह मेरे सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो मेरे और मेरे सिस्टम के हार्डवेयर के दरमियान एक मिडल लेयर के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ उसने डेफिनेशन में आपको यही बात बताई है कि a प्रोग्राम that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware। तो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ही हमने काम लेना होता है ना, कि स्क्रीन पे मुझे जो सर ने स्क्रीन अपनी स्लाइड्स शेयर की हुई हैं वो मुझे स्क्रीन पे नजर आ रही हो, मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, मेरी हार्ड डिस्क की जो ऑप्शंस हैं वो सारी मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही हो, अगर स्क्रीन से काम लेना है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल होगा, उसके बगैर पॉसिबल नहीं होगा। फिर वो कहते हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स हैं जी, हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स इजियर। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम?
What is the problem? Problem is that you want to join the class. You want to join the class. So you installed Zoom on your system. आपने अपना एक लॉगिन आईडी बनाया Zoom पर. देन आपके पास Zoom भी आ गया, Zoom का लॉगिन आईडी भी आ गया. देन जब क्लास का टाइम हुआ आपने Zoom को ओपन किया. Zoom को ओपन करके आपने उस पर अपना लॉगिन किया. लॉगिन करने के बाद सर ने आपको लिंक सेंड किया हुआ था, आपने उस लिंक पे क्लिक किया और यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको इस काबिल बना दिया कि आप अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं. अब देखें, Zoom इज अ सेपरेट थिंग. Zoom इज अ सेपरेट थिंग. आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो एक सेपरेट थिंग है. आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वो वाईफाई कार्ड के थ्रू है. Zoom एक सेपरेट एप्लीकेशन है. अब इन दोनों के दरमियान में भी एक चीज है, इन दोनों के दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि Zoom से डाटा ले रहा है, Zoom से इंफॉर्मेशन ले रहा है, Zoom से डाटा ले रहा है, वो लेके इंटरनेट के कनेक्शन पे फॉरवर्ड कर रहा है मेरी तरफ से, वो आपको नजर आ रहा है. फिर जब आप बोलते हैं तो इसी तरह आपकी आवाज मेरे तक पहुंचती है. सो दिस इज द रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब आप देखें, आप लोग प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं. आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सेपरेट थिंग, प्रिंटर इज अ सेपरेट थिंग. अब दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेट सेपरेट से कंट्रोल कर रहा है. तो जब आप प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं ना बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, तो वो प्रिंटर के पास नहीं जाती, वो विंडोज के पास जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस कमांड को फॉरवर्ड करता है प्रिंटर की तरफ, क्योंकि प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, प्रिंटर आपके सिस्टम का पार्ट है, प्रिंटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट नहीं है. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसका अपना कोड है कि अगर जब प्रिंट पे क्लिक किया जाएगा तो क्या करना है. अब जब आप लोग प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके प्रिंटर का नाम आपको शो हो रहा होता है वर्ड के अंदर. आपने तो वर्ड में प्रिंटर इंस्टॉल ही नहीं किया, आपने तो प्रिंटर इंस्टॉल किया था अपनी विंडोज में, अपने सिस्टम में. तो देखें कि हाउ एफिशिएंटली ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आप Zoom यूज कर रहे हैं तो Zoom इज एन एप्लीकेशन, इंटरनेट कनेक्शन इज अ सेपरेट थिंग. तो वो कैसे दोनों को जोड़ता है और हमें इस काबिल बना देता है कि हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं. जब आप प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं तो प्रिंटर इज अ सेपरेट थिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सेपरेट थिंग. तो वो दोनों को कैसे आपस में जोड़ता है कि हमें प्रिंट आउट्स मिल जाते हैं. सो यही चीजें देखनी है, यही चीजें सीखनी है कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं हमारे पास. यही ऑपरेटिंग सिस्टम की टोटल कहानी है जिसको हमने समझना है अपने इस कोर्स के अंदर. तो ये जो पॉइंट उसने सामने लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स इजियर. अब Zoom इज अ यूजर प्रोग्राम, Zoom यूजर का प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम नहीं है. अब एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम, नाउ दिस टाइम योर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग Zoom एंड सॉल्विंग आर प्रॉब्लम्स ऑफ अटेंडिंग द क्लास. और हमारी किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्लास को अटेंड करने की प्रॉब्लम को. ठीक है जी, होप्स हो कि आप ये पहले पॉइंट को आप समझ गए हैं. अभी इस क्लास का 1 मिनट रह गया है, नेक्स्ट क्लास 11 बजे है, उसका लिंक मैं आपको सेंड करूंगा. 11 बजे दूसरी क्लास की तरफ मूव करते हैं. तब तक अपना ख्याल रखिएगा.